सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे कि मनुष्य के लिए विवाह करना क्यों जरूरी है। बहुत से लोग यही क्वेश्चन पुट करते हैं और पौलुस इस वचन के बारे में बहुत गंभीरता से लोगों को समझाते भी हैं कि अगर आप शादी करते हैं तो भी अच्छा है, अगर आप शादी नहीं करते तो भी अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को स्वतंत्र बनाया है और परमेश्वर हर एक कार्य के लिए इंसान के आगे दो ही रास्ते हमेशा उसने रखे हैं कि जिस पर भी इंसान चलना चाहे उस पर चल सकता है। तो ये इच्छा आपकी है कि अगर आप शादी करके खुश रहते हो या बिना शादी किए आप खुश रहते हो तो ये आपका अधिकार है। लेकिन विवाह के बारे में बहुत से लोग को यह क्वेश्चन पुट भी करते हैं। तो आज हम विवाह के संबंध में ही आपको वचन सुनाएंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल विवाह के संबंध के बारे में हमें क्या कहता है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं, पहला कुरिन्थियों है, ये उसका 7 अध्याय है, उसकी 2-3 आयतों को ही हम पढ़कर सुनाते हैं। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं लोगों को कि जो भी बातें लिखी गई है उनमें ये सबसे अच्छा है कि जो पुरुष है, जो आदमी है, स्त्री को ना छुए। क्योंकि अगर इसीलिए परमेश्वर ने क्या है आज्ञा दी थी कि अगर तुम्हारे मन में किसी स्त्री को देखकर पाप उत्पन्न होता है, इसलिए तू क्या है विवाह कर। ये वचन में लिखा हुआ है और पौलुस कहते हैं कि ये सबसे अच्छा है कि तू स्त्री को ना छुए। कहने का भाव है शादी विवाह ना करे। तो ये उसकी, पौलुस की जो क्या है विचार है, परमेश्वर का विचार नहीं है। ये किसका विचार है? पौलुस का। तो लिखा है, परंतु उसने फिर कहा कि तुम ऐसा मत करो कि स्त्री किसी भी औरत को मत छुओ, परंतु वह विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। यहाँ पर लिखा हो कि वह विचार के डर से, कि तुम्हारे मनों में कोई भी गंदी बात ना आए, व्यभिचार की भावना ना आए। इसलिए हर एक पुरुष की एक स्त्री होनी चाहिए और हर एक स्त्री का एक आदमी होना चाहिए। परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है कि दोनों को, चाहे वो बहन है भाई है, दोनों की अपना अपना जीवन साथी होना चाहिए, व्यभिचार के डर से कि आप दूसरों को देखकर आपके मन में कोई गंदी बात ना आए, कोई व्यभिचार ना आए। इसलिए दोनों का विवाह में बंधना बहुत जरूरी है। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जब शादी विवाह में दो इंसान बंध जाते हैं तो परमेश्वर उनसे कहता है कि ना तो पत्नी को ये अधिकार है अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर, मन के ऊपर किसका अधिकार है? उसके पति का। और पति के शरीर के ऊपर पत्नी का अधिकार है। इसलिए परमेश्वर उन दोनों को क्या है पवित्र होने के लिए कहता है कि तुम पवित्र हो। वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा बिछौना क्या है निष्कलंक होना चाहिए, तुम्हारा बिछौना गंदा नहीं होना चाहिए। ये वचन में लिखा हुआ है कि हमारे जो विचार हैं वो गंदे नहीं होने चाहिए। जो परमेश्वर ने दो इंसानों को एक साथ रखा है
तो वो किसके लिए रखा हुआ है? पवित्र रहने के लिए। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब कोई पर स्त्री गमन करता है या किसी वेश्या के पास जाता है या फिर वो किसी भी औरत के साथ व्यभिचार करता है तो वो क्या है? दूषित हो जाता है, जिसकी आज्ञा परमेश्वर हमें नहीं देता। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो हम बहुत से गुनाह करते हैं वो हम अपने मन से करते हैं, झूठ बोलना या छल करना, ईर्ष्या करना। लेकिन व्यभिचार हम किससे करते हैं? अपने शरीर के द्वारा। और वचन में लिखा है कि वो क्या हो जाते हैं? दो जो इंसान है एक तन हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम्हारे मन में ये विचार ना आए, व्यभिचार का विचार जो है ना आए। इसलिए हर एक पुरुष को विवाह करना चाहिए और हर एक स्त्री को भी विवाह करना चाहिए, ताकि तुम्हारा जो वंश आगे बढ़े वो भी क्या है? पवित्र हो। क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों को चाहता है, अपवित्र लोगों को नहीं। वचन में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने किसी को भी अपवित्र होने के लिए नहीं कहा। इसे हम आपको वचन में भी पढ़कर सुनाते हैं। जैसा हमने बताया था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापिक नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? और लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। तो यहाँ पर आपने सुन लिया कि जो व्यभिचार करता है दूसरी औरत के साथ, वेश्या के साथ, वो क्या करता है? एक तन हो जाता है, जो गलत बात है। और परमेश्वर का जो वचन हमें इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं देता। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि तुम जो मसीह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हो, मसीह के अंग हो। क्योंकि आपने वचन में सुना है, पढ़ा है कि हमारा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो हमारा सिर है और हम क्या है? उसकी देह के अंग हैं। तो क्या तुम परमेश्वर के अंग को लेकर उसे वेश्या के अंग बनाओगे? कदापिक नहीं। आपने सुना है, कदापिक नहीं, कभी भी नहीं ऐसा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी जातियां इस वचन को नहीं जानती, लेकिन जो लोग मसीह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं उनको पता है। ये वचन में बहुत से प्रभु के दास लोगों को पढ़कर सुनाते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसे वचन दिए हुए हैं, हमें क्या उन वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। लेकिन लोग क्या है? करते ही नहीं हैं। लोग अपनी ही इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसीलिए बहुत से मसीह परिवारों में भी क्या बहुत से लड़ाई झगड़े रहते हैं, क्योंकि वो सही मायनों में जो प्रभु का वचन हमसे बातचीत करता है उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं होता। इसलिए फिर शैतान को हम खुद क्या है? अवसर देते हैं। और वचन में भी लिखा हुआ है कि शैतान को अवसर मत दो। लेकिन हम क्या करते हैं? शैतान को अवसर देते हैं कि वो हम पर दोष लगाए। शैतान हमें दोषी ठहराता है, प्रभु नहीं। क्योंकि जब हम शैतान के बहकावे में आकर वो सब कार्यों को करते हैं जो परमेश्वर हमको करने के लिए मना करता है, तो वो क्या है? हम पर फिर परमेश्वर के सामने ही हम पर क्या है? दोष लगाता है। ये वचन में लिखा हुआ है। किसी दिन हम इसको भी आपको पढ़कर सुनाएंगे कि जो शैतान है फिर क्या है? हम पर दोष लगाता है प्रभु यीशु के सामने कि तुम्हारे बेटे बेटियां ऐसे हैं। तो जैसे आप मान लीजिए, एक दुनियावी एग्जाम्पल है कि अगर किसी का बेटा या बेटी अच्छा नहीं होता, अगर कोई भी इंसान, दूसरा इंसान उसके पास आकर ये कहे कि तुम्हारा बेटा या बेटी अच्छे नहीं है,
वो तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों की क्या है, बुराई कर रहे हैं, तो आपका सिर क्या है, शर्म से झुक जाता है कि मैं तो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देता हूँ, मैं तो अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलाता हूँ, लेकिन वो बच्चे चलते नहीं हैं। इसलिए क्या है, माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ जाता है कि उनके बच्चे उनके लायक नहीं है। बहुत से पेरेंट्स यही शिकायत हमेशा करते हैं कि हमारे बच्चे क्या है, ऐसा कार्य करते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने बच्चों को पवित्र शास्त्र वचन का चाहे एक आयत रोज सिखाएं, लेकिन सिखाएं जरूर, ताकि उनके दिल दिमाग सोच पर प्रभु यीशु मसीह का पहरा रहे, परमेश्वर उनके हृदयों में रहे, परमेश्वर का प्यार उनके हृदय में रहे, परमेश्वर का वचन उन बच्चों के हृदय में रहे, ताकि वो पाप का जीवन व्यतीत ना करे। इसीलिए परमेश्वर क्या है, वचनों के द्वारा हमें क्या है, बार बार क्या है, चेतावनी देते रहते हैं कि तुम ऐसा कार्य ना करो। और हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, व्यभिचार का कार्य करते हैं। हमने आपको एक वीडियो बनाकर सुनाया था पिछले दिनों में कि जब मूसा नबी को परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, तो व्यभिचार के बारे में एक वीडियो हमने आपको बनाकर सुनाया है कि वहां पर वचन में लिखा हुआ कि ऐसे ऐसे काम करने वालों को क्या है, मार डाला जाए। ऐसा परमेश्वर ने कहा है। व्यभिचार को खत्म करने के लिए उनको क्या सजा दी जाती थी, उन लोगों को और उस स्त्री को और उस पुरुष को दोनों को ही मार डाला जाए, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और हम आपको वचन में पढ़कर सुनाते हैं। उसकी 18 आयत में लगा, व्यभिचार से बचे रहो। जितने, जैसे हमने वचन में आपको सुनाया था, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तो यहाँ पर आपने सुन लिया कि जो व्यभिचार करता है अपनी देह के विरुद्ध पाप करते हैं। जो हम और बहुत से पाप करते हैं वो हमारी देह के बाहर है। जैसे हमने आपको पढ़कर सुनाया था, चोरी करना या लोभ लालच करना या और बहुत से कार्य हैं, हम किसी दिन आपको पढ़कर सुनाएंगे। गाली देना, अंधेर करना, ऐसे बहुत से काम हैं जो हम करते हैं। वो क्या है, हमारे मन से हो जाते हैं, गुस्से में कह दो, चाहे किसी भी तरह से, वो क्या है, हम शरीर के बाहर होकर उन बातों को कह देते हैं अपनी जुबान के द्वारा। और जुबान जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो तो परमेश्वर ने हमें अपनी हमदो सना स्तुति के लिए दी है। ये क्या है, हमारी अंदर से जो हमारे निकलता है, जो हमने आपको एक बार वचन सुनाया था कि खाना पीना हमें शुद्ध नहीं करता, हमें शुद्ध क्या करता है, जो हमारे अंदर से निकलता है। ये सब बुरी बातें हमारे अंदर से निकलती हैं। लेकिन व्यभिचार हम किसके द्वारा करते हैं, अपने शरीर के द्वारा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने शरीर के द्वारा व्यभिचार करें और अपने मन के द्वारा कोई भी अशुद्ध बात को कहें, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मन में भरा होता है वही क्या है, जुबान पर आता है। जो मन के अच्छे होते हैं उनके मन के भंडार से, वहां लिखा है कि अच्छी बातें निकलती है, और जो मन के बुरे होते हैं उनके मन से क्या है, बुरी बातें ही निकलती है। लेकिन परमेश्वर इन बातों को क्या है, हमें माफ कर देता है। जब हम परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं तो जो पाप हम मन से कर लेते हैं उनको परमेश्वर क्या है, माफ कर देता है। लेकिन जो गुनाह हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं उसे परमेश्वर कभी माफ नहीं करता। इसे आप वचन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी सजा हमें मिलती है। जैसे हमने
एक आपको वीडियो में सुनाया भी था कि जो भी इंसान व्यभिचार करता है उसे सजा मिलती ही मिलती है, चाहे वो कोई आम इंसान हो या कोई भी। जैसे वचन में भी हमने आपको एक बार वीडियो में सुनाया था कि दाऊद बादशाह से गुनाह हुआ तो उसे सजा मिली। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन है कि चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो परमेश्वर का दास ही क्यों ना हो, अगर उसका जीवन अच्छा नहीं है, वो व्यभिचार में उसका जीवन है, तो परमेश्वर उसे सजा देगा ही देगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल रहा है। इसलिए परमेश्वर उसे सजा देगा ही देगा। आप अपने मन में ये मत सोचो कि जो हम व्यभिचार करते हैं वो दुनिया से छिप कर रहे हैं, उसका किसी को पता नहीं चलता। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि जो हम गुनाह कर रहे हैं वो हमारे गुनाह किसी को नहीं दिख रहे। दुनिया से आप अपने गुनाहों को छुपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से नहीं। दुनिया से भी वो कभी गुनाह नहीं छिपता, कभी ना कभी वो आपका गुनाह आपके सामने आ ही जाएगा, किसी के द्वारा भी परमेश्वर उस गुनाह को आपके सामने रख देता है। तो आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि जो आप व्यभिचार करते हैं ये आपका गुनाह जो है वो छिप जाएगा या परमेश्वर इसको माफ कर देगा। इसके लिए आपको बहुत सी, आप व्यभिचार में पड़ गए हो, इसलिए परमेश्वर से बहुत सी प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसीलिए परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें ये शिक्षा दी है कि हर एक औरत का एक पति होना चाहिए और हर एक पति की एक पत्नी होनी चाहिए, कि तुम लोग व्यभिचार में अपना जीवन व्यतीत ना करो। तो इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन को संवारिए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। जब आप सुबह प्रार्थना करते हो तो उठ कर कहिए कि परमेश्वर, हमारे शरीर और आत्मा दोनों क्या है, तेरे ही हैं, इनको तू क्या है, शुद्ध रख। अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरपूर कर कि हम तेरे विरुद्ध कोई पाप ही ना कर सके, तेरी किसी भी आज्ञा को टाल ही ना सके। हमेशा परमेश्वर के आगे आप धन्यवाद की प्रार्थना रखिए। जो प्रभु आपको दे रहा है उन सब बातों के लिए आपको प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। और जो आपसे गुनाह हो जाते हैं तो उनको भी आपको, जब आप शाम की प्रार्थना करते हो या रात को प्रार्थना करते हो, तो दिन भर के जो गुनाह, आप छोटे मोटे गुनाह हर एक इंसान से होते हैं दिन में, तो उनके लिए भी आप माफ़ी मांगिए कि परमेश्वर, आज दिन में मैंने ये गुनाह किया, मैं किसी पर गुस्सा हो गया या किसी के विरोध में मैंने कुछ बात कर दी है, या मैंने फिर अपने बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल दिया है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि तेरा गुस्सा जो है सूर्य अस्त होने से पहले खत्म होना चाहिए। अपने गुस्से को लेकर आपने उस गुस्से को रात भर नहीं रखना। अगर आप उस गुस्से को रात भर रखोगे, अगर आपके पति के साथ किसी बात पर आपका वाद विवाद हो गया है, तो अगर आप उस गुस्से को अपने अंदर ही रखोगे तो परमेश्वर के वचन को आप टाल देते हो। तो उस गुस्से को परमेश्वर ने क्या कहा है कि सूर्य अस्त, सूर्य डूबने से पहले तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए, फिर आप क्या है, चैन से सो सकते हो। आप अक्सर देखिए कि जब हम किसी भी बात के लिए कभी गुस्से में हो जाते हैं या कोई बात हमें सताती है, तो हमें क्या है, नींद नहीं आती, हम सारी रात तड़फते रहते हैं। इसलिए रात को जब आप प्रार्थना सोने से पहले करते हो तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए कि हमारा शरीर, हमारा तन, मन, धन सब कुछ तेरा है। जैसे हम भजन एक गाते होते हैं कि तन मन धन उसे दो, तो हमें अपना तन और मन और धन परमेश्वर को देना है, तो वो हमारे सब चीजों की अपने आप रक्षा करेगा। एक भजन और भी हम कहते हैं कि हमारा तन मन धन सबका सब क्या है, आपका है, इसे शैतान को छूने मत देना। ये भजन भी हम गाते हैं अक्सर
तो आप जब भजन गाते हैं तो उस भजन में जो वर्ड्स यूज होते हैं उन पर अपना ध्यान कीजिए कि जो भजन गाए जाते हैं वो परमेश्वर की हमदो सना स्तुति के लिए गाए जाते हैं, लेकिन उन भजनों में क्या हमारा ही जीवन होता है। आप अपने जीवन को उस भजनों में देख सकते हो। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर इस वचन को फैलाएं और अपने बहन भाइयों को व्यभिचार से बाहर निकालिए, चाहे वो कलीसिया में है चाहे आपकी रिश्तेदारी में है। तो सबको जय मसीह की।